आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंडों में कैसे निकालते हैं। लेक्चर 1 में हमें देखा था ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या इसके रूल होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ हमारे कंपाउंड होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे जो एक्सेप्शन है हमारे, उन कंपाउंडों में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। देखो कारो एसिड का ये फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला, इसमें हम सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सल्फ़र से, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फ़र पर +2 आ जाएगा। अब देखो इसकी वजह से देखो यहाँ पे -1 आ जाएगा, सल्फ़र पर +1 सॉरी। अब देखो सल्फ़र और ऑक्सीजन पे फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो +2 सल्फ़र पे, -2 ऑक्सीजन पे, -1 यहाँ पे ऑक्सीजन पे, +1 सल्फ़र पे। इसके पास क्या आ जाएगा, +1 इस हाइड्रोजन पे। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड। देखो इसमें क्या है, देखो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेम है तो इस ऑक्सीजन की वजह से, दोनों ऑक्सीजन की वजह से एक दूसरे पे कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा। अब देखो इस ऑक्सीजन पे -1 किसकी वजह से आया, सल्फ़र की वजह से आया। अब इस पे देखो, अब इस बॉन्ड का जो ऑक्सीजन के साथ है कोई चार्ज नहीं आएगा। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो -1, इसके ऊपर +1। अब देखो अब इस सल्फ़र की देखो क्या आई ऑक्सीडेशन नंबर, देखो +2 +1 3 +5 6, तो इस सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गई। देखो जितने भी एटम है हमारे पास कंपाउंड में, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकाली। एक तरीका तो ये है, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप ऐसे निकाल लोगे, अगर स्ट्रक्चर नहीं आता तो अलजेब्रिक फॉर्म की वजह से की तरह निकाल लोगे। देखो जैसे हमारे पास H2O5 है। अब देखो दो ऑक्सीजन की दो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, -1। अब एक हाइड्रोजन की क्या होती है, +1, और हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 प्लस सल्फ़र की जिसकी निकालनी होती है उसकी हम X लेते हैं, प्लस। अब देखो 3 ऑक्सीजन पे तो क्या है, देखो इसमें देखो स्ट्रक्चर 3 ऑक्सीजन पे तो है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, और 2 ऑक्सीजन की है -1। जहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड होता है वहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 कंसीडर करते हैं। अब देखो कर लो इसको सोल्व, +2 +x -6 -2 = 0। अब 2 से 2 गया। अब देखो x = क्या आ गया यहाँ से, +6। अगर आप ऐसे भी निकालोगे तो +6 आ गई ऑक्सीडेशन नंबर। अगर स्ट्रक्चर आता है आपको तो तब आप ऐसे निकाल लोगे जैसे मैंने निकाल के दिखाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये होता है मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये। अब इसमें देखो सल्फ़र की निकालनी है हमें ऑक्सीडेशन नंबर। पहले तो स्ट्रक्चर से देखेंगे, फिर देखेंगे हम रूल से। ये अब देखो ये सल्फ़र है हमारा, इस सल्फ़र पर इस ऑक्सीजन के बीच में क्या है, -2, इस पर आ जाएगा +2। अब इस ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में क्या है, इस पे के पास -1, इसकी वजह से इस पे प्लस आ जाएगा। नीचे वाले बॉन्ड की तरफ की वजह से सल्फ़र पे +2, यहाँ पे -2। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इसकी वजह से +1 -1। अब इस हाइड्रोजन की वजह से भी तो -1 आएगा, इसके +1 आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड, ये क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड। अब देखो
इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सेम है दोनों की, तो कोई चार्ज नहीं आएगा दोनों की वजह से। अब इस सल्फ़र और इस ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। अब यहाँ पे प्लस -2, यहाँ पे +2, इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे +1, यहाँ -1, इस हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे -1, हाइड्रोजन पे +1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2। अब सल्फ़र की देखो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, देखो 2 2 4 2 6, कितनी हो गई, +6 हो गई। और अगर आप ऐसे निकालो, देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की कितनी होती है, +2x हमें किसकी ले ली, सल्फ़र की, क्योंकि सल्फ़र 2 है, प्लस देखो 2 ऑक्सीजन की क्या आती है ऑक्सीडेशन नंबर, -1, बाकी की कितनी है, 6 ऑक्सीजन की है -2 + 2 की है -1 = 0। तो रख लो +2 2x - 12 - 2 = 0, 2 से 2 गया और 2x = +12 और x = आ जाएगा +6। देखो एक तरीका तो ये होता है निकालना, एक तरीका ये है, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाल लोगे। देखो अब सल्फ़र की इस कंपाउंड में आ गई +6। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन देखो, CrO5 में देखो इसका स्ट्रक्चर होता है CrO5 का ये। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ये क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसकी वजह से इसके पास -2, क्रोमियम पे +2। इस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन पे -1, इसके ऊपर +1, इस ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इस ऑक्सीजन पे -1, इसके ऊपर +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से -1। अब देखो क्रोमियम पे क्या आ गया, क्रोमियम का देखो, अब देखो क्रोमियम पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, यहाँ पे 2 2 4 2 6, क्रोमियम का आ गया यहाँ पे +6। अब देखो ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन के इन दोनों की वजह से, इस दोनों ऑक्सीजन की वजह से इन दोनों ऑक्सीजनों पे कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बॉन्ड है, यानी 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है। 2 पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब क्या है, 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, 1 2 3 4। अगर एक तरीका तो हमारे पास ये होता है ऑक्सीडेशन निकालना। दूसरा क्या है, क्रोमियम की x मान लो, प्लस 4 ऑक्सीजन की क्या है हमारे पास -1, प्लस 1 ऑक्सीजन की है -2 = 0, x - 4 - 2 = 0 और x = +6। देखो ये तरीका होता है ऑक्सीडेशन निकालने का। ये तो स्ट्रक्चर से आप निकाल सकते हो, या आप अलजेब्रिक सम वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। देखो अब ऑक्सीडेशन नंबर देखो ब्लीचिंग पाउडर में, देखो ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला होता है ये वाला। अब इससे देखो कैल्शियम पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन पर आ गया -1, कैल्शियम पर आ जाएगा +1। अब देखो इन दोनों पे क्या आ जाएगा, ये चार्ज यहाँ पे -1, इसके ऊपर +1, तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी यहाँ पे +2। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे निकालो, ऐसे निकाल लो, x प्लस कैल्शियम की x मान लो और एक OCl की -1, OCl पे क्या है -1, प्लस एक कैल्शियम क्लोरीन पे -1 = 0 और -2 = 0 और x = +2, ऐसे ही हो जाएगी। नेक्स्ट है ये, इसका स्ट्रक्चर होता है देखो ये
अब देखो इसमें Fe की निकालना होती है हमें। इस ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, इस ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर +1, इसके ऊपर माइनस, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इसके ऊपर -1, तो कितनी आ गई? +3 आ गई। एक Fe पे +3 ऑक्सीडेशन आ गई। इसके ऊपर भी ऐसे आ जाएगी, इस ऑक्सीजन की वजह से आ जाएगी। अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर क्या है? इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इसकी वजह से +1। अब इसके ऊपर क्या आ गई? इसके ऊपर तो +2 ऑक्सीडेशन हो गई, इसके ऊपर +3, यानी इसमें क्या है? 2 Fe की तो है +3, एक Fe की है +2 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो अब देखो Pb3O4 में देखो ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ये स्ट्रक्चर होता है PbO4 का ये। अब देखो इस Pb की देखो इन दोनों में ऑक्सीजन की वजह से क्या आया? -1, इसके ऊपर +1, इसकी वजह से इसके ऊपर -1, इसके ऊपर प्लस, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से इसके ऊपर -1, फिर +1, इसके ऊपर माइनस, यानी इसकी क्या होगी? इस Pb की +4 ऑक्सीडेशन नंबर। और इन दोनों की क्या होगी? +1 इन दोनों की वजह से, इसके ऊपर प्लस, तो इसके ऊपर क्या होगी? +2 ऑक्सीडेशन नंबर। इसके ऊपर भी ऐसी हो जाएगी +2। इस ऑक्सीजन और Pb के बीच में जो बॉन्ड है, तो इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1, यानी 2 P की +2 हो जाएगी, एक Pb की +4 ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो Br3O8 में देखो ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन की। देखो इस ब्रोमीन की देखो, इसके ऊपर -2, इसकी पे +2, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसकी वजह से -2, यहाँ प्लस, और इन दोनों की वजह से कोई चार्ज नहीं आता, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। तो इस Br की कितनी आ गई? +6 ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस वाले की देखो, यहाँ -2, इसके ऊपर +2, -2, +2, अब इसके ऊपर क्या आ गई? +4 ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस वाले पे देखो, इस वाले पे -2, +2, -2, +2, -2, +2, इसकी ब्रोमीन की कितनी आ गई? +6 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो अब देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर बिना, जिसमें कोई एक्सेप्शन वाला केस नहीं है। अब देखो जो मैंने डार्क कर रखे लाइन, अंडरलाइन कर रखे, इनकी निकालेंगे हम। जैसे पहले क्वेश्चन में हम सल्फ़र की निकालेंगे। देखो जिसकी हमें निकालनी होती है उसकी हम एक्स कंसीडर करेंगे। देखो हाइड्रोजन की इसमें यहाँ पे हम लेंगे +1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगी। सल्फ़र की एक्स मान लेंगे, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की -2 होती है = 0। क्या हो जाएगी? +2 + x -8 = 0, और x = क्या आ जाएगी यहाँ से? +6। यहाँ पे फास्फोरस की निकालेंगे। एक हाइड्रोजन की होती है +1, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 3। इसकी एक्स हो जाएगी P की +4 -2 = 0, +3 + x -8 = 0, और यहाँ से x = आ जाएगी +5 ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम की निकालेंगे। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की +1 होती है, 2 है तो 2 हो जाएगी, +2x +7 -2 = 0। 2x क्यों लिया है मैं? क्योंकि क्रोमियम 2 है। +2 +2x -14 = 0, और 2x = आ जाएगा +12,
और x इक्वल टू आ जाएगा +2। क्रोमियम की आ गई यहाँ पे +2। चलो नेक्स्ट देखो, ये इसमें हमें फास्फोरस की निकालनी। सोडियम क्या है हमारा, अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल की मैंने क्या लिखवाई थी, +1। तो +1 होती है, 1 की 3 है तो +3 हो जाएगी। x +4 -2 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी, +3 +x -8 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +5। फास्फोरस की कितनी आ गई ऑक्सीडेशन नंबर, +5। अब ये देखो, ये है पेरोक्साइड। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन की निकालनी है हमें यहाँ पे। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2x इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। देखो ऑक्सीजन की -1 आ गई यहाँ पे, एक ऑक्सीजन की। इसका मतलब क्या है, पेरोक्साइड। अब यहाँ पे F2O में भी ऑक्सीजन की निकालनी। फ्लोरीन की मैंने लिखवाई थी कि हमारी -1 होती है फ्लोरीन की। सभी कंपाउंडों में फ्लोरीन -1 शो करेगा, लेकिन फ्लोरीन 2 है। +x इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू यहाँ पे -2। तो x इक्वल टू आ जाएगी यहाँ पे +2, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, +2 ऑक्सीडेशन में है। अब निकालो यहाँ पे हाइड्रोजन की +1, 2 हाइड्रोजन है। कार्बन की x मान लो -+0, तो क्या हो जाएगी, +2 +x -6 इक्वल टू 0 और x निकालोगे तो +4 आ जाएगी यहाँ से। अब KMnO4 में देखो KMnO4 में हमें मैग्नीज की निकालनी। पोटेशियम की +1 होती है, मैग्नीज की x मान लिया हमें, +4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की 1 की -2 होती है इक्वल टू 0 +x -8 इक्वल टू 0। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से +7। HNO3 में नाइट्रोजन की निकालनी। हाइड्रोजन की वही +1 प्लस नाइट्रोजन की x मान ली, +3 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन की -2 होती है 0, तो 1 +x -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा, नाइट्रोजन की आ जाएगी +5। HNO2 में देखो नाइट्रोजन की, 1 हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की x मान ली, 2 ऑक्सीजन है, 1 की -2 इक्वल टू 0। तो +1 +x -4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +3 आ गई। अब देखो क्रोमियम की, देखो H2CrO4 में +2 हो जाएगी, +x -8 इक्वल टू 0 और यहाँ से इसको सोल्व करके आ जाएगा आपका x इक्वल टू +6। अब देखो H2SO3 में देखो कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे। अभी सल्फ़र की निकालनी है हमें। हाइड्रोजन की होती है +1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ले लेंगे। सल्फ़र की x मान ली हमें, +3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0, +2 +x -6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगी, +4। H3PO3 में देखो H3 है, 1 की क्या होती है +1, x -6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +3 आ जाएगी। यहाँ पे भी देखो एक हाइड्रोजन की +1 होती है,
लेकिन 3 हाइड्रोजन है। फास्फोरस -4 इक्वल टू 0, +3 + x -4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +1 आ गई यहाँ से। फास्फोरस यहाँ +1 ऑक्सीडेशन में है। +3 -2। देखो नीट लेवल आपका, जेई लेवल, जितने भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ सब ये इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आप आराम से कर लोगे, क्योंकि जो एक्सेप्शन वाले केस